बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर में से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ हाफ लाइफ। तो इस वीडियो में हम हाफ लाइफ के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और इसके लिए एक ग्राफ भी बनाएंगे और साथ ही साथ में एक इक्वेशन भी बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हाफ लाइफ के कंसेप्ट से। उसके बाद हम अगर डेफिनेशंस की तरफ आ जाए तो हमें समझने में और याद रखने में आसानी होगी। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, राइट, ये एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके कोई न्यूक्लियाई मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंटेनर के अंदर हमारे पास यूरेनियम के न्यूक्लियाई मौजूद है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो मान लेते हैं ये जो ब्लैक डॉट हैं ये हमारे पास यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। ये 6 हो गए, एक यहाँ पे बनाते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं, यानी ये क्या है हमारे पास, ये यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। आपको पता है ये सारे न्यूक्लियाई जो इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं। जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेंगे तो ये थोरियम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। हमने रेडियो एक्टिविटी में देखा था कि यूरेनियम जो है वो चेंज हो जाता है थोरियम में और साथ ही साथ एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता था, ठीक है ना, यानी यूरेनियम थोरियम में चेंज होता है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं एक न्यूक्लियाई यूरेनियम का थोरियम में चेंज हो गई, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल भी एमिट की और यूरेनियम से थोरियम बन गई, ठीक है ना। ये रेड कलर में हम दिखाते हैं थोरियम को। तो एक न्यूक्लियाई यहाँ पे था जो कि यूरेनियम से अब थोरियम बन गई है, पहले वो यूरेनियम था अब थोरियम बन गई है, यानी एक न्यूक्लियाई डिके हो चुका है, ठीक है ना। अब बारी है दूसरे हमारे पास यूरेनियम के न्यूक्लियाई की। इसके बाद ये भी जो है डिके हो जाएगा और थोरियम में चेंज हो जाएगा। इसके बाद बारी है इसकी, यानी ये भी यूरेनियम से थोरियम बन गई। यानी इस तरह होते होते एक एक करके यूरेनियम के न्यूक्लियाई जो हैं वो थोरियम में चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक कंटेनर के अंदर जितने नंबर ऑफ यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं वो हाफ बचने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में हमारे पास कितने यूरेनियम के न्यूक्लियाई थे, शुरू में हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियाई यूरेनियम के मौजूद थे। शुरू में 3 डिके हो गए, अब कितने बचे, 5, एक और हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये भी थोरियम में चेंज हो गई। अब कितने बचे, अब 1, 2, 3, 4 यूरेनियम के 4 न्यूक्लियाई रह चुके हैं और 4 न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं। तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो जाएं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई थे यूरेनियम के, उनमें से 4 जो हैं वो डिके हो चुके हैं और 4 रह चुके हैं। तो ये 4 न्यूक्लियाई डिके होने में जितना टाइम लगता है वो इसका हाफ लाइफ कहलाता है, समझ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंटेनर में हमारे पास अगर 16 न्यूक्लियाई होते, 16 न्यूक्लियाई होते तो एक हाफ लाइफ के बाद वो 8 न्यूक्लियाई बचते। अगर हमारे पास इसमें 1000 न्यूक्लियाई होते
तो एक हाफ लाइफ के बाद 500 न्यूक्लियाई बचते, या हम ये कह सकते हैं कि 1000 पार्टिकल्स का 500 पार्टिकल्स में चेंज होने पर जितना टाइम लगता है वो हाफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल दी, शुरू में हमारे पास 8 न्यूक्लियाई थे यूरेनियम के। ठीक है, अब कितने बचे हैं यूरेनियम के? अब बचे हैं हमारे पास 4 न्यूक्लियाई बचे हैं। तो 8 से 4 बनने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोला जाता है हाफ लाइफ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहता है? हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है? द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर डिकेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट के हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो जाए, वो कहलाता है हाफ लाइफ। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 8 से 4 बनने में कोई एक टाइम लगता है जिसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, वही टाइम 8000 से 4000 बनने में लगेगा। पार्टिकल्स की तादाद जितनी भी हो, चाहे 8 हो या 8000 हो, उनके हाफ बनने में टाइम एक ही होता है। यानी 8 से 4 बनने में मान लेते हैं कोई एक टाइम लगता है t। ठीक है, तो 8000 से 4000 बनने में भी वही टाइम t लगेगा। ये दोनों टाइम सेम होंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है इसको भी समझते हैं। आप यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 8 से 4 बनने में सिर्फ 4 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं। यहाँ से 8000 से 4000 बनने में 4000 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो क्या 4 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने में और 4000 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने में सेम टाइम लगता है? तो आंसर है यस, बिल्कुल सेम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की तादाद कम थी, तो इस वजह से ये आराम से डिके हो रहे थे। यहाँ पे पार्टिकल की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से जो डिके हो रहे हैं वो तेज़ी से हो रहे हैं, तो टाइम दोनों में सेम होता है। यहाँ से आराम से ये डिके हो रहे हैं, तो उसी टाइम में 4 पार्टिकल डिके हुए। यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा थे, तो फिर डिके का जो रेट है वो भी तेज़ी से होगा और उसी टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिके हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं द रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। जितने ज़्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उतना रेडियोएक्टिव का जो डिके है वो ज़्यादा होगा। 8 होंगे तो आराम से डिके होंगे, 8000 होंगे तो जल्दी डिके होंगे। और अगर 8 लाख हों, फॉर एग्जांपल ये 8000, ये 80, 8 लाख, 8 लाख से 4 लाख बनने में भी वही टाइम लगेगा जो टाइम इसमें लगा था और जो टाइम इसमें लगा था, ये टाइम सेम होगा, क्योंकि इसमें जो है इसमें रेडियो एक्टिविटी का जो रेट होगा वो इसके मुकाबले में थोड़ा फास्टर होगा, इसमें सबसे फास्टर होगा। तो टाइम तीनों के लिए सेम है, बस ये होगा कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते जाएंगे तो रेट ऑफ डिके भी क्या होगा, तेज़ी से होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको जो है घर से पास ही दुकान में जाना है, तो आप घर से दुकान में जाते और आते हुए 5 मिनट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मिनट लगाते हैं, और यही अगर आपसे कहा जाए कि आपको घर से किसी दूसरे सिटी जाके आना है, यानी कोई लंबा फासला तय करके आना है, अब फासला बढ़ गया तो आपको स्पीड भी बढ़ानी होगी। ठीक है, आपको फिर जो है पैदल नहीं चलना पड़ेगा, आपको गाड़ी में जानी पड़ेगी, दूसरे सिटी से होके आना है, तो आप जो है गाड़ी में जाएंगे और लंबा फासला तय करेंगे,
तो उसी टाइम के अंदर आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ गई। आप पास ही दुकान में जाना हो तो 5 मिनट के अंदर आप दुकान जाके आते हैं, क्योंकि फासला कम था, आप आराम से जा रहे थे। अब आपको घर से जो है दूसरे सिटी, दूसरे शहर जाके आना पड़ रहा है, तो आपको फिर जो है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको कार में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको जो है कम टाइम में आप वापस आ जाएंगे, यानी 5 मिनट के अंदर आप पास ही दुकान से होते हुए आते हैं और उसी 5 मिनट के अंदर आप दूसरे सिटी से होते हुए आते हैं, क्योंकि आप जो है जब आपको कम फासला ट्रेवल करना पड़ रहा था तो आप आराम से जाते हैं, और ज़्यादा फासला अगर ट्रेवल करना पड़ता है तो आप तेज़ी से जाते हैं। तो यही केस यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास 8 न्यूक्लियाई हैं, तो वो डिसइंटीग्रेट होने में क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिविटी का रेट है वो आराम से होता है, कम होता है रेडियो एक्टिविटी का रेट। यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ गए, 8000 बन गए, यानी आप यूँ समझ लिए फासला बढ़ गया तो आपको तेज़ी से जाना पड़ेगा। और अभी जो है 8 लाख बन गए, ठीक है। जब 8 लाख बनेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और बढ़ गए, तो फिर रेडियो एक्टिविटी का रेट और तेज़ी से होगा, यानी अब आपको जो है यूँ समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा फासला ट्रेवल करना है तो स्पीड और बढ़ेगी। तो इस तरह जो है रेडियो एक्टिविटी का रेट जितना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उतना बढ़ेगा, और हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने में टाइम सेम लगेगा। जिस तरह आपको पास ही दुकान से आते हुए 5 मिनट लगे थे और वही 5 मिनट लगे थे दूसरे सिटी से आते हुए, ठीक है ना। टाइम दोनों के लिए सेम था, क्योंकि दूसरे सिटी जाते हुए बेशक आप फासला ज़्यादा ट्रेवल करते हो लेकिन ज़्यादा स्पीड से जाते हो, और पास ही दुकान में जाते हो फासला कम ट्रेवल करते हो तो स्पीड भी कम रखते हो। तो यही वजह है कि यहाँ पे रेट कम है, यहाँ पे रेट थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे रेट और ज़्यादा है, लेकिन टाइम तीनों के लिए सेम लगेगा। और इस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ, यानी कैपिटल टी के सबस्क्रिप्ट में हम अगर 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब है हाफ लाइफ, और ये तीनों के लिए सेम होगा। यानी अगर मटेरियल या एलिमेंट सेम है आपके पास तो उसका हाफ लाइफ सेम होगा, चाहे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास मौजूद हो, हाफ लाइफ सारों के लिए सेम रहेगा। लेकिन अगर एलिमेंट चेंज होगा तो हाफ लाइफ चेंज हो जाएगी, यानी यूरेनियम की जगह आप आयोडीन ले आए तो हाफ लाइफ चेंज हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन क्लियर है? एक मरतबा और रिपीट करता हूं। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर डिकेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें हमारे पास हाफ नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके हो जाते हैं, उस टाइम को हाफ लाइफ बोला जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? हाफ लाइफ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ डिफरेंट होगा। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था यूरेनियम के लिए अलग होगी, आयोडीन के लिए अलग होगी, पोलोनियम के लिए अलग होगा, थोरियम के लिए अलग होगी, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हाफ लाइफ होगी। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 जो है आयोडीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका जो हाफ लाइफ होता है वो कितना है? 8 डेज, 8 दिन होते हैं। यानी अगर आपके पास आयोडीन 131 के कोई 1000 पार्टिकल मौजूद हैं तो वो डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे, डीके होते जाएंगे, तो 1000 से 500 बनने में 8 दिन लगेंगे। देखे ना, 1000 से 500 बन गए, मतलब हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हुए? डिके हुए। तो इस टाइम को हाफ लाइफ बोला जाता था, और वो टाइम हमारे पास 8 दिन है। यानी आयोडीन के 1000 न्यूक्लियाई से 500 बनने में 8 दिन लगते हैं। और यही टाइम आपको फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 500 से 250 बनने में लगेंगे। 500 से 250 बनने में कैसे लगेंगे? देखें, 500 का हाफ होता है 250, तो अब यहाँ भी 500 से 250 बनने में 8 दिन लगेंगे। शुरू में कितने डिसइंटीग्रेट हुए? 500। अब कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं? 250, उसी 8 दिनों के अंदर।
8 दिनों के अंदर इसमें 500 डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, इसमें 250 डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं। क्यों? इसमें रेट ज़्यादा था, 500 डिसइंटीग्रेट हुए 8 दिनों में, इसमें रेट कम है, 8 दिनों में 250 डिसइंटीग्रेट हुए। वजह यह है इसमें पार्टिकल 1000 थे, इसमें पार्टिकल 500 हैं, इसमें ज़्यादा इसमें कम, तो रेट इस तरह डिपेंड करता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एलिमेंट जिस तरह हमने यूरेनियम की बात की, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब साल है। यानी जिस तरह हमने यहाँ पे कहा 8 पार्टिकल से 4 बनने में जो टाइम लगता था वो हाफ लाइफ होता था, और वो यूरेनियम के लिए कितना है? 4.5 बिलियन ईयर है, 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 4.5 अरब साल। यानी यूरेनियम के 1000 पार्टिकल्स में से 500 बनने में कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना होगा? 4.5 अरब साल, 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब साल लगेंगे। यानी ये जो हाफ लाइफ है ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ होता है। यूरेनियम का आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है, यानी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है इसका, यानी यूरेनियम में ये डिसइंटीग्रेशन बहुत स्लो होगी, तो तभी बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। आयोडीन में जो है हाफ लाइफ कम है, और आप देखें और भी जो मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके तो हाफ लाइफ सेकेंड्स में मौजूद हैं। तो जो हाफ लाइफ होता है ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ है, सेकेंड्स में भी होता है, डेज में भी होता है, ईयर्स में भी होता है, हत्ता कि बिलियन ईयर्स में भी होता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारे पास हाफ लाइफ थी। मैं एक मरतबा रिपीट करता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, आपको क्लियर हो चुका होगा। और हाफ लाइफ जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, और इसके साथ साथ एक पॉइंट हमने डिस्कस की कि रेट ऑफ एक्टिविटी वो डिपेंड करता है किस पे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई कितने हैं, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उतना तेज़ी से होगा, और जितना कम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उतना स्लो होगा ये रेट। अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ, और इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। अच्छा, तो पहले बात करते हैं ग्राफ की। एक ग्राफ बनाते हैं हम, इस तरह ये ग्राफ है जिसमें हमने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को शो किया है, यानी n को शो किया है, और इसमें हमने जो है टाइम को शो किया है, यानी कितने टाइम में कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे, यानी ग्राफ प्लॉट की है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम। तो मान लेते हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके शुरू में हमारे पास N0 पार्टिकल थे। N0 पार्टिकल हम मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, यह है N0, ठीक है। N0 का मतलब होता है जो है कंप्लीट, जो शुरू में होते हैं डिके होने से पहले। मान लेते हैं 1000 पार्टिकल हैं, एक हाफ लाइफ के बाद 500 बचेंगे, 2 हाफ लाइफ्स के बाद 250 बनेंगे, 3 हाफ लाइफ्स के बाद 125 बनेंगे। तो मतलब जितने ज़्यादा हाफ लाइफ होते जाएंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। तो जो शुरू में जो मैक्सिमम नंबर थी वो हम डिनोट कर रहे हैं N0 से, यानी हमने मान लिया इस केस में 1000 है। तो एक हाफ लाइफ के बाद, यानी इसमें हमने टाइम को शो किया है, लेट सपोज एक हाफ लाइफ यहाँ पे आता है, टी लिखा, सबस्क्रिप्ट में 1/2, यानी हाफ लाइफ को डिनोट करने का तरीका है। यानी एक हाफ लाइफ अगर गुजर जाएगा तो कितने पार्टिकल्स बचेंगे? शुरू में अगर N0 थे, अब N0 डिवाइडेड बाई 2 बनेंगे। शुरू में अगर 1000 थे तो एक हाफ लाइफ के बाद 500 बनेंगे, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे N0 बाई 2, ठीक है ना, N0 बाई 2 बीच में आएगा, ये N0 है तो सेंटर में N0 बाई 2। तो आप यहाँ से देख रहे हो एक हाफ लाइफ के बाद ये कहाँ मिल रहे हैं, ये देखें एक हाफ लाइफ के बाद मिल रहे हैं इस पॉइंट के अंदर। एक हाफ लाइफ गुजरा, टाइम जो है एक हाफ लाइफ गुजरा तो N0 से N0 बाई 2 बन गए। जब टाइम 0 थी तो हमारे पास फुल नंबर ऑफ, कंप्लीट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। जब टाइम गुजरा ही नहीं था
तो हमारे पास एन नॉट पार्टिकल मौजूद है। जब एक हाफ लाइफ गुजरा एन नॉट बाई 2 बन गए। अब बात कर लेते हैं जब 2 हाफ लाइफ गुजरेंगे, ये एक हाफ लाइफ, ये हमारे पास दूसरा हाफ लाइफ। दूसरे हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, और हाफ हो जाएंगे, यानी एन नॉट बाई 2 का भी निसफ बनेगा, यानी एन नॉट बाई 4 बनेगा। एन नॉट से एन नॉट बाई 2 बनने में एक हाफ लाइफ लगा, एक और हाफ लाइफ के अंदर एन नॉट बाई 2 से एन नॉट बाई 4 बनेगा, यानी इसका भी हाफ हो जाएगा। तो अब इसमें फिर यह कहाँ मिलते हैं, देखें इसमें मिलते हैं। एक और हाफ लाइफ डिस्कस कर लेते हैं, इतना टाइम और लगाते हैं, यानी 3 हाफ लाइफ के बाद ये कहाँ मिलेंगे, एन नॉट बाई 4 का भी हाफ बनेगा, यानी एन नॉट बाई 8, ठीक है ना। एन नॉट बाई 4 का हाफ कितना होता है, एन नॉट बाई 8। तो यहाँ पे फिर ये कहाँ मिलते हैं, देखें यहाँ मिलते हैं। तो अब आप ग्राफ बनाएं तो ये एक कर्व इस तरह हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलाते हैं हम, ये इस तरह कर्व बनता है, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्राफ है हाफ लाइफ का। आप मालूम कर सकते हैं एक हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 2, 2 हाफ लाइफ्स के बाद एन नॉट बाई 4 पे आ गए, और इस तरह 3 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 8 पे आ गए। यानी शुरू में अगर आपके पास एन नॉट जो है वो अगर 1000 पार्टिकल्स थे, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, 500 बचेंगे। आफ्टर 1 हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ के बाद 500 बचेंगे ना। अगर एन नॉट 1000 थे तो एन नॉट बाई 2 500, और एन नॉट बाई 4 कितने बचेंगे, 250, यानी 1000 को 4 से डिवाइड कर लो। एन नॉट बाई 8 कितना होगा, 1000 को 8 से डिवाइड कर लो, यानी 125, यानी ये 2 हाफ लाइफ के बाद और ये 3 हाफ लाइफ के बाद। समझ गए। अच्छा, तो ये ग्राफ था। अब हम आगे आते हैं इक्वेशन की तरफ, कि अगर हमसे कोई कहे कि गिवन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद है, मान ले 1000 हैं, तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे या 4 हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जब टाइम हमारे पास 0 था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, एन नॉट थे, एन नॉट। यानी जब टाइम 0 का मतलब है टाइम गुजरा ही नहीं है। जब टाइम ही नहीं गुजरा तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतने रहेंगे, यानी टाइम 0 तो पार्टिकल्स एन नॉट, ठीक है। यानी फुल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी भी मौजूद हैं, कोई डिके हुआ ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं गुजरा। अब अगर हमने कहा कि टाइम एक हाफ लाइफ गुजरा है, एक हाफ लाइफ गुजरा है, तो एक हाफ लाइफ के बाद पार्टिकल्स कितने बचेंगे, एन नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ हो जाएगा। एक हाफ लाइफ गुजरा, पार्टिकल एन नॉट से एन नॉट डिवाइड बाई 2 पे आ गए, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 एन नॉट, यानी सेम है, एन नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी एन नॉट बाई 2, यानी हाफ ऑफ एन नॉट बचे। अब अगर हम ये कैलकुलेट कर लें 2 हाफ लाइफ्स के बाद, 2 हाफ लाइफ्स के बाद पार्टिकल्स कितने बचेंगे, एन नॉट के और जो है 4 टाइम डिवाइड करेंगे हम, यानी 2 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एन नॉट। जिस तरह एक हाफ लाइफ में हमने क्या किया, एन नॉट को 2 से डिवाइड की, तो 2 हाफ लाइफ के बाद इस टर्म को भी 2 से डिवाइड करेंगे। ये वाला टर्म यहाँ पे है, 1/2 मज़ीद लाया क्योंकि एक हाफ लाइफ और गुजरा। इसी तरह अगर आप ऐसा मान लें आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचेंगे 1/2, बाकी ये सारा कुछ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एन नॉट। यानी देख रहे हो एक हाफ लाइफ में 1/2 लाया, 2 हाफ लाइफ के बाद 2 मरतबा 1/2 लाया,
और 3 हाफ लाइफ के बाद 3 मरतबा 1/2 लाया, क्योंकि हर एक हाफ लाइफ में ये क्या होते हैं, वो हाफ होते जा रहे हैं, इसलिए एक हाफ लाइफ में हाफ, 2 हाफ लाइफ में 2 मरतबा हाफ लाया आपने, और 3 हाफ लाइफ के बाद 3 मरतबा हाफ आपने लाया। तो यहाँ से आप देख रहे हो, इसको आप अगर लिखें तो 1/2 ही रहेगा, 1/2 n0। इसको अगर आप लिखें तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर और n0 अपनी जगह पे है। देखिए सेम क्वांटिटीज़ को आप बेस सेम और पावर 8 होते हैं ना, जिस तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर होगा, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप इसमें देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 का क्यूब इंटू n0 अपनी जगह पे है। यानी ये 1/2 सारों में सेम है, बस पावर डिफरेंट होते जा रहे हैं। आप देख लें शुरू में पावर कितना था, 1 लिख सकते हैं ना, पावर कुछ ना हो 1 होता है, ठीक है। यानी आप यहाँ से देख लें एक हाफ लाइफ के बाद पावर कितना आ रहा है, 1, 2 हाफ लाइफ्स के बाद पावर कितना आ रहा है, 2, और इसी तरह 3 हाफ लाइफ्स के बाद पावर आ रहा है 3। यानी जितने हाफ लाइफ ज़्यादा होते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर इंक्रीज होता जा रहा है, बाकी n0 वही है, 1/2 वही है, सारा कुछ सेम है, बस हाफ लाइफ चेंज होने पर सिर्फ 1/2 का पावर चेंज हो रहा है। एक हाफ लाइफ के लिए पावर 1, 2 हाफ लाइफ के लिए पावर 2, और इसी तरह 3 हाफ लाइफ के लिए पावर 3, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हमसे कोई कहे आफ्टर t इज इक्वल्स टू n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ्स का मतलब है कोई भी एक नंबर, जिस तरह 1 2 3 थे, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी नंबर है तो हमने शॉर्टली n से डिनोट किया। तो n हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे, 1/2 पावर n0। 1/2 पावर n क्यों लिखा, जिस तरह 3 के लिए पावर में 3 लिखा था, 2 के लिए पावर में 2 लिखा था, तो n के लिए पावर में n लिखेंगे, कोई भी नंबर है। यानी n हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने बचेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचेंगे, 1/2 पावर n0। आप इस पावर को सिर्फ 2 के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर 1/2 की पावर फॉर एग्जांपल स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, यानी ये स्क्वायर सिर्फ 2 पे लगता है। 1 की कोई स्क्वायर ले लें फ़र्क नहीं पड़ता, क्यूब ले लें फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से आप इस n को जो है, इस n को सिर्फ 2 पे भी लगा सकते हैं, जिस तरह ये 3 सिर्फ 2 पे लगेगा, 1 का क्यूब लेना कोई जो है चेंजेस नहीं आते। सो एक ही चीज़ है, आप n को इस तरह लिखें या पूरे पावर में लिखें, ये एक ही बात है। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने का आफ्टर गिवन हाफ लाइफ, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या बन गई है, n इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n और लास्ट में n0। यानी ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम हाफ लाइफ, किसी भी हाफ लाइफ के बाद पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे यही क्वेश्चन कहे, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था, अगर शुरू में n0 पार्टिकल हैं तो 3 हाफ लाइफ के बाद 125 बन रहे हैं, तो यहाँ से ये आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है। किस तरह, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो 1/2 की पावर 3 लिखेंगे। ये स्मॉल n का मतलब है कितने हाफ लाइफ हो चुके हैं, तो हमसे कह रहा है 3 हाफ लाइफ के बाद तो कितने हो जाएंगे, 1/2 की पावर 3, और n0 कितने हैं, n0 मतलब जिस तरह शुरू में बताया कि सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो n0 होते हैं, यानी हमसे कह रहा है 1000 पार्टिकल हैं अगर, तो 1/2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 8, यानी 2 क्यूब 8 हो जाता है, और 1000 डिवाइडेड बाई 8 आ जाता है 125, यानी 3 हाफ लाइफ के बाद 125 बनेंगे। यही आया था यहाँ पे भी आ रहा है।
तो इस n की जगह पे आप अगर 10 भी पुट करेंगे तो आसानी के साथ आ जाएगा। 20 पुट कर लें, 20 हाफ लाइफ के बाद आपके पास पार्टिकल आ जाएंगे। तो इसी तरह ये इक्वेशन हमारी हेल्प करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर गिवन हाफ लाइफ टाइम के बाद। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेन इक्वेशन है वो ये है जो बक्स में मैंने लिखा है। ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए थी, ठीक है। जो आप नोट्स बनाना चाहते हो यहाँ से बनाओ, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए थी, राइट। तो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस तरह की और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।